कुछ बातें दिल से समाज तक। मैं डॉक्टर सुधा गोविंद शर्मा, बीकानेर रूबरू से। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता सिर्फ बुजुर्गों को नहीं, बच्चों को, युवाओं को, हर वर्ग के व्यक्ति को है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। वो है योग। आज हमारे पास टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, मनोरंजन के और बहुत सारे साधन हैं, घूमने फिरने को जगह है, पर अगर अधिकांशतः नहीं है तो मन की शांति, शरीर की ऊर्जा और जीवन का संतुलन ये थोड़ा सा डावाडोल हो रहा है। इसके पीछे भी कुछ कारण है कि अब हमारा खान पान, दिनचर्या सब पुराने समय से बिल्कुल चेंज हो गई है। अब हम पूरे के पूरे मशीनों पर या अल्टरनेटिव चीज़ों पर डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि हम आजकल बहुत सारे काम खुद नहीं करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर का, बॉडी का मूवमेंट नहीं होता। और अक्सर आपने लोगों से कहते सुना होगा, क्या करें, थकान हो जाती है, आजकल खान पान ही ऐसा है, थक जाते हैं, मिलावट है, क्या करें। तो इन चीज़ों को हम दोष नहीं दे सकते। दिक्कत ये है कि जब हमारा मन करता है हम कुछ अच्छा खाएं तो हम बनाते हैं और उसकी पूर्ति कर देते हैं, मार्केट से लाते हैं, पर हमारे शरीर को भी ऊर्जा चाहिए। वो अपनी एनर्जी को कैसे गेन करे, उसके लिए एकमात्र साधन है योग। और योग हमारे जीवन का विकल्प बिल्कुल भी नहीं है, योग हमारे जीवन की आवश्यकता है। पहले हम सारे काम घरों में खुद किया करते थे, साफ सफाई, कपड़े धोना, बैठकर। हमारी मम्मियाँ धान भी खुद ही चक्की पे पीसती थी, घर में दूध का बिलोना किया जाता था, और लगभग सारे काम नीचे बैठ के, ऊपर बैठ के, नीचे बैठ के, मतलब अप एंड डाउन हमारी बॉडी का हो सकता था, और बहुत सारी एक्सरसाइज हमारी हो जाती थी। अब ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा शरीर एक तरह से जकड़ जाता है। तो इस सब के लिए योग की आवश्यकता। और योग सिर्फ शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, योग जीवन को उत्तरोत्तर जोड़ने की कला है, जो जीवन में हमारे सकारात्मकता लाता है, पॉजिटिविटी लेके आता है। योग हमारे को अपने आप को खोजने का काम करता है, यानी अपने आप को खुद से मिलाने का काम करता है। और जब हम खुद से मिलते हैं तो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी बाहर आने लगती है। जब हम खुद से मिलेंगे ही नहीं तो हमारी क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। और हर जीवन काल के अलग अलग पड़ाव होते हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो हर जीवन काल में योग की भी आवश्यकता हमेशा से बनी रही है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले बच्चों से लेते हैं। बच्चे टीवी, मोबाइल दिन भर देखते हैं, पढ़ाई का उनके ऊपर बोझ है छोटे छोटे बच्चों पर, तो उससे वो थोड़े चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं। तो योग क्या करता है, उनकी एकाग्रता को बढ़ाता है, उनको सक्रिय करता है, उनकी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आता है। और बच्चों के लिए ऐसा नहीं कि योग कोई करे तो टाइम ही नहीं मिलता, बच्चा स्कूल जाए, ये करे वो करे। जैसे हम और सब चीज़ों के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही 15-20 मिनट हम उसके लिए निकालें रूटीन में बच्चे को, कि उसे सूर्य नमस्कार हम सिखा दें, उसे हम थोड़ा सा प्राणायाम सिखा दें, थोड़ा सा अनुलोम विलोम सिखा दें। और जब बच्चा रूटीन से ये काम करेगा, देखिए कि वो उसके जीवन का एक हिस्सा कैसे बनता है, और वो काम हम आसानी से कर सकते हैं। पर हमने मान लिया कि ये मुश्किल है, समय नहीं है, ये कैसे होगा, पर हम ये कर सकते हैं। और आने वाले समय में ये हमारे जीवन की आवश्यकता होगी 100%। अब युवाओं पर करियर बनाने का बोझ है, प्रतियोगी परीक्षाओं का बोझ है, क्योंकि एक पोस्ट के पीछे 100 व्यक्ति लगे हुए हैं, उसका बोझ है। उनको भविष्य में क्या करना है उसके बारे में चिंतन है। तो यानी कि उनका मानसिक संतुलन जो है धीरे धीरे पटरी पर उतरना शुरू हो जाता है, जो स्ट्रेस, डिप्रेशन की ओर उन्हें ले जाता है। तो युवाओं के लिए भी योग बहुत आवश्यक है। उसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाए, मुश्किल से 20-25 मिनट लगाए, अपने समय को इस तरह से
मैनेज करें। अब हम बात करते हैं वृद्धावस्था की, युवाओं के बाद वाली पीढ़ी की। हमारे एक समय के बाद घुटनों में, पैरों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है, शरीर अकड़ने लगता है हमारा, बेचैनी घबराहट बढ़ जाती है, रक्तचाप ऊपर नीचे होने लगता है, डायबिटीज़ भी एक इशू बन जाता है। और आजकल ये तो हर घर में और हर वर्ग में हो रहा है। तो इन सब के बचने के लिए योग आवश्यक है। और योग करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने शरीर को दुख दें, छोटी छोटी क्रियाएं हैं वो हम करें। और सबसे अच्छी बात है कि हम योग कैसे करें। अच्छा, और आजकल एक फैशन बन गया योग पर बात करना। जब भी बात करूँ, हाँ योग मैं करती हूँ, मुझे आता है, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, ऐसा नहीं। नियमित रूप से एक सही समय पर कंटिन्यू करो। शुरू में बहुत मुश्किल होता है करना, उसके बाद में भी बीच बीच में से कंटिन्यूटी करना लगता है छोड़ देते हैं। पर नहीं, आपके मन को अच्छा लगता है, आपके शरीर की अंतर क्रियाएं कुछ ऐसी सुधरने लगती है कि वो आपको उस चीज़ के लिए पॉजिटिव करती है। और आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होगा कि हमें ये समस्या है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे बीपी का भी इशू है। और मेरे बेटे ने जिद करके मुझे योगा क्लास ज्वाइन करवा दी। और मैंने कहा नहीं, मैं सुबह नहीं करूँगी, शाम को नहीं करूँगी। और मैं जहाँ योगा कर रही हूँ, सुबह भी क्लास होती है, शाम को भी क्लास होती है, 8 बजे, शाम को 4 साढ़े 4 बजे। और जो करवाती है बहुत ही अच्छी है, इतने प्यार से। और हर उम्र, हर वर्ग के, हर की बॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हुए वो कमांड करती हैं। तो हमें मन को अच्छा लगता है, ऐसे भी नहीं लगता अरे मैं कर रही हूँ, मुझसे नहीं होगा, क्या होगा, नहीं। तो सोचिए, हमारे लिए इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत थोड़े थोड़े से रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं अपने शरीर स्वस्थ जीवन के लिए। जब मैंने इसे शुरू करा तो मेरे में जो जो फ़र्क आया वो मुझे अपनी बॉडी पर, यही मैं डॉक्टर के पास जाती कि मुझे ये हो रहा है, तो वो मुझे कोई ऑपरेशन, कोई चीरफाड़ या कुछ इस तरह की बातें बताता। मेरा डायबिटीज़ का लेवल भी जो कभी भी संतुलित नहीं होता था वो थोड़ा संतुलन में आ गया है। बीपी की समस्या मुझे लगभग ना के बराबर हो गई है। तो हम सबको ये योग की क्लासेस जो ऑनलाइन फ्री भी है, शुल्क के साथ भी है, पर मेरा मानना है कि जो फ्री की क्लासेस होती है उसमें हम कंटिन्यूटी नहीं कर पाते। और इसका एग्जांपल ये है कि मैंने अपने बेटे को कहा, उसने, गौरव ने मुझे कहा कि नहीं आपको योग क्लास जरूरी है। मैंने कहा नहीं, मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगी, शाम को मैं अपना आप कर लूँगी, मुझे आता है। तो उसने मुझे एक बात कही, आपको आता है आप कर लो, मैं पैसे डिपॉजिट 3 महीने के कर रहा हूँ, अब करो या ना करो। और उस दिन से लेकर आज तक 6-7 महीने हो गए, 3 महीने के पैसे डिपॉजिट। तो ये ह्यूमन नेचर है कि पैसे लग रहे हैं तो कुछ कर लेते हैं, फ्री होता है तो हम आलस कर जाते हैं। तो हमें योग क्लास ज्वाइन करनी चाहिए और हर व्यक्ति को करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं अब क्या करना है वृद्धावस्था में, किसके लिए जीना है, क्यों जीना है। नहीं, जब तक हमें जीना है अपनी अच्छी सांसों के साथ और आत्मनिर्भर बनकर जीना है, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी हमारे पास। दूसरी बात कि समय का कोई भरोसा नहीं होता, कब कौन किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। तो हमें अपना खुद का ध्यान रखना आना चाहिए। इसलिए मेरा आज योग पर क्लास लेने, क्लास नहीं, योग पर चर्चा करने का एक मुख्य रीज़न यही था कि चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्धावस्था, योग की तरफ सबको ध्यान देना चाहिए। पहले देखिए, हम घर में योग में जो जो एक्सरसाइज करवाते हैं, पहले हम घर में दूध पिलाना हमारी मम्मियाँ करती थी, उनका योग होता था। पहले पीसना घर पे पीसा जाता था, हमारी मम्मी खुद पीसती थी, हमारी दादी के टाइम से चलता रहा था, हमारी मम्मी खुद पीसती थी। अब हम योग में झूठी चक्की चलाते हैं, हम योग में पोछा लगाने का काम करते हैं, जो काम हम एक्चुअल में नहीं कर रहे। तो इसलिए अगर जो चीज़ हम नहीं कर रहे, पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारे पास साधन सुविधाएं हैं, हम उनका सुख लेना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। पर हम अपने शरीर के लिए उसके अल्टरनेटिव व्यवस्थाओं को देखें और उनसे जुड़े। तो योग हमारे जीवन की एक आवश्यकता है, एक सच्चाई है जो हमारे सांसों को नियंत्रित करके हमें सुखद एहसास करवाती है। हमारे शरीर की छोटी मोटी समस्याओं को वो अपना हटा देती है। योग, इसलिए आज एक ये मैसेज है
हम सुबह उठते ही मोबाइल को देखते हैं, क्या मैसेज आया, किसका नहीं आया, जबकि हम उसमें से अपने काम का मुश्किल से 1 या 2 मैसेज होता है, बाकी सब ये जो दूर दूर से हमारी कुशलताएं जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, झांकना चाहते हैं। एक्चुअल में उन लोगों को हमारे से कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बाद मोबाइल मेरा चार्ज है या नहीं, देख चार्ज है, चार्ज लगा दे, ये वो। अरे हमने अपनी बॉडी को चार्ज करने की बात कब सोची? अपने शरीर को हम चार्ज करने की बात क्यों नहीं सोचते? हमारे शरीर को भी तो ऊर्जा चाहिए, हमारे शरीर को संतुलन भी चाहिए, तो उसको चार्ज हम कैसे करेंगे? हम योग के द्वारा उसे चार्ज करेंगे। तो आज का हमारा संदेश ये भी है कि बैटरी मोड हटाओ, योगा मोड ऑन कर दीजिए। अनुलोम विलोम भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज हाथ पैर को हिलाने की है तो वो भी बहुत अच्छी है, उससे आप एनर्जेटिक फील करोगे। और सबसे बड़ी बात है, जब हम अपने आप से मिलते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, अकेलापन थोड़ा सा दूर होता है, कुछ करने का, नया सोचने का मन करता है और आप एक सही दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। और आपका खुश रहना, आपका पॉजिटिव रहना, आपका नई दिशा की ओर बढ़ना आपके पूरे परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि बीमारी आने के बाद योग मजबूरी नहीं है, बीमारी आने से पहले योग समझदारी है। इसलिए थोड़ा छोटा छोटा योग हमें करता रहना चाहिए। आसपास कई क्लासेस लग रही है, हमें ज्वाइन कर लो। और सबसे अच्छी बात है, हमें घर से आना जाना मुश्किल लगता है आजकल, तो ऑनलाइन आप अपने मोबाइल पे योग क्लास ले लो। उससे आप एक निरंतरता आती है, एक नियमितता आती है, एक कंटिन्यूटी बनती है। हालांकि मैं आपसे ये सब बात कह रही हूँ, आप सोच रहे होंगे मैं तो बहुत बड़ी योगा करने वाली लेडी होंगी, जबकि मैं बता दूं कि अक्टूबर से शुरू किया होगा मैंने, अक्टूबर मिड से, और अब मई आने वाला है तो दिसंबर 5-7-8 महीने हो गए। उस 7-8 महीने में अगर मैं टोटल 7-8 महीने को काउंट करूं तो मुश्किल से मैंने 3 या 4 महीने क्लासेस ज्वाइन किए। कभी बंक कर देती हूँ, कभी कोई आ गया, कुछ काम हो गया, सुबह सुबह योगा, क्योंकि महिलाओं की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात, महिलाएं हमेशा घर के पुरुषों का ध्यान रखती है, इसमें 100% सत्य है। सुबह उठते ही उन्हें गुनगुना पानी चाहिए, सुबह उठ के वो ये खाएंगे, उनको खाने में महिलाओं का किसने ध्यान किया? कभी आपने पूछा कि तूने मुझे 1 गिलास गुनगुना पानी दिया है, क्या तूने पिया है? क्योंकि उससे भी तो उतनी आवश्यकता है। आपकी खाने की थाली में सब कुछ रखा है, क्या कभी आपने झांक के देखा कि घर की महिला जो खाना खा रही है उसकी थाली कैसी है? क्या कभी आपने उसकी थाली लगाने की कोशिश करी? नहीं, क्योंकि ये हमारी एक व्यवस्था है, परंपराएं कह दो। और कोई खुद महिलाएं खाए तो कोई उन्हें रोक नहीं रहा, पर होता नहीं है ऐसा। इसलिए उनके खान पान का भी आप पूरा ध्यान रखें। कभी कभी आप भी उनके लिए कुछ अच्छा कर दें। और सबसे अच्छी बात है कि आप घर की महिलाओं को, लड़कियों को, बहुओं को, बेटियों को योगा की क्लास ज्वाइन करवाइए। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे मन के लिए, उनकी शारीरिक ऊर्जा के लिए आप ये काम अवश्य करवाएं। और ये एक ऐसा उपहार है जो कि उनके जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाए। चलते रहिए, जुड़े रहिए बीकानेर रूबरू से।